अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास क्लियरेंस के कंसेप्ट के हवाले से हमारी लैब है कि हम किस तरह से इसकी लैब को डिज़ाइन करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में हमने फिजियोलॉजिकल बेस पे जो क्लियरेंस का कंसेप्ट है उसे हमने क्लियर किया था, जिसमें हमने कुछ ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स की बात की कि किस तरह के जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली पास होते हैं बग़ैर क्लियरेंस के, और दूसरा हमने इस तरह से अज्यूम किया कि अगर कोई ड्रग के मॉलिक्यूल्स किसी ऑर्गन को अप्रोच करें जो क्लियरेंस में इन्वॉल्व है, फॉर एग्ज़ाम्पल किडनीज़ हैं, लीवर है, और उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी एक्चुअल नेचर से जो उसकी जो सेकंड नेचर है उसमें कन्वर्ट होते हैं। उस कन्वर्जन को बेसिकली ड्रग की या का जो मॉलिक्यूल्स का या जो आपका जो ऑर्गन्स हैं उनके एफिशिएंसी कहा जाएगा, और ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एक्सट्रैक्शन रेशो कहा जाता है। और इस एक्सट्रैक्शन रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने लास्ट में क्लास में सीखा कि वो कंसंट्रेशन ड्रग की जो आर्टीरियल ब्लड में है और वो कंसंट्रेशन जो वेनस ब्लड में है उसका डिफरेंस, और उसे आर्टीरियल ब्लड के से हम डिवाइड करते हैं और उसको एक्सट्रैक्शन रेशो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स बात करते हैं। और जब आप किसी ड्रग की हवाले से बात करेंगे तो उसको एफिशिएंसी भी कहा जा सकता है कि एफिशिएंसी क्या है ऑर्गन की, और उसे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्लो रेट के साथ, प्लाज्मा फ्लो रेट जितना भी आप उसका अप्रोच कर रहा होगा ऑर्गन को, और उसे जो है वो हमने कैलकुलेट करना सीखा है। हम जो लैब यहाँ डिज़ाइन करेंगे या हम इसके जो कैलकुलेशंस डिज़ाइन करेंगे उस लैब में आप लोगों को एक जो है वो जो इसी एग्ज़ाम्पल को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे, और उनके एक्सपेंशन का वे हम ये रखेंगे कि आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में मैंने एक टेबल क्रिएट किया था, और उस टेबल में मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स की बात की थी कि कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं, और कुछ पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट चले आते हैं। अब कांस्टेंट चले आने में कौन कौन से पैरामीटर्स से, उनमें एक्सट्रैक्शन रेशो थी, और जो अमाउंट था इसका जो अपना जो क्लियरेंस वैल्यूज़ थी, और क्लियरेंस के और इसके अलावा जो रेट था वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट देखने को मिल रहा था। और लेकिन जो आपके पास जो चेंज था वो सीपी था, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब हम इसमें किस तरह से लैब को डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हम पहले कुछ डाटा राइट करते हैं, फिर उस डाटा के हवाले से फिर मैं आप लोगों के ग्रुप वाइज जो है वो सारे डाटा को डिवाइड कर दूंगा कि आप लोगों का डाटा जो है वो किस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। हम इसे स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास है टू कैलकुलेट द क्लियरेंस या टू अंडरस्टैंड द क्लियरेंस कंसेप्ट बाय टैंक फॉसेट एनालॉजी टू clear the concept of clearance by using tank faucet analogy। इसको हम टारगेट रखेंगे, और इसमें हम पहले जो मैंने आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को मैंने कुछ फार्मूलाज इसमें हमने जब क्लियरेंस के मॉडलिंग की बात की है, जब हमने क्लियरेंस की डिमॉन्स्ट्रेशंस की बात की है, तो हमने 3 मेजर फार्मूलाज की बार बार बात कर रहे हैं। एक वो फार्मूला है जिसमें क्लियरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं हम रेट कांस्टेंट को वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करने से। एक हम वो फार्मूला हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं जिसमें हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ ड्रग है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है, और उसे हम डिवाइड कर रहे हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, सीपी से। एक फार्मूला हमारे पास एयूसी वाला था जिसमें हमने डोज ओवर एयूसी से हमने कैलकुलेट किया। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपने पास एक इस न्यूमेरिकल्स को या इस प्रोसेस को बनाएंगे। इस प्रोसेस के लिए आपको जो हमारा जो बेसिक एग्जांपल ठहरेगी वो ये है कि इसमें आपको पहले ये नोट रखना है कि हमारे पास जो फ्लो रेट है Q इन और Q आउट, ये हमने सेम रखा है, ये हर ग्रुप के लिए सेम होगा। उसमें हमारे पास जो ये है 0.0125 लीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास Q वैल्यू है, और इस Q वैल्यू को जो है हम ऑलमोस्ट हर ग्रुप के अंदर कांस्टेंट फील करेंगे। उसके बाद हमने जो है ये अज्यूम किया था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ड्रग के हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 × 10⁴ मॉलिक्यूल्स ड्रग के हैं, ये भी हमारा हर ग्रुप का कांस्टेंट होगा। और उसके बाद जो हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप लोगों को आइडिया है कि इसमें हमें जो रिक्वायर्ड है वो हमने जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं वो आप लोग सब ग्रुप जो है उसका टेबल बनाएंगे, जिसमें हम अमाउंट मेजर करेंगे, पहला पैरामीटर है। और दूसरा पैरामीटर जो है हम CP फाइंड करेंगे, CP in मीन्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड अप्रोचेस टू द ऑर्गन, यानी पर्टिकुलर ऑर्गन्स की हम क्लियरेंस की जब बात करने जाएंगे तो हम CP in को कैलकुलेट करेंगे। ये डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल ली थी, हमने ये कहा था कि 10 मॉलिक्यूल्स अप्रोच कर रहे हैं और 10 मॉलिक्यूल्स को जब वो अप्रोच करेंगे तो उसको आपने कैलकुलेट किया था इससे जो आपके पास जो टोटल जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास जो टोटल फ्लो रेट है, उससे आप डिवाइड करेंगे 0.0125 और आपके पास 800 मॉलिक्यूल्स पर लीटर आंसर आया था। और इन मॉलिक्यूल्स को आपने कहा था कि ये CP in है इन द स्टार्ट, जब आप 10 मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं। और जब अगर 20 मॉलिक्यूल्स को लेंगे डेफिनेटली आप 20 डिवाइडेड बाय 0.0128 करेंगे। जब आप 30 लेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 0.0125 करेंगे। इट मीन्स आपका CP in जो है हर ग्रुप का चेंज होगा। यहाँ पे अब हम आप लोगों को ग्रुप्स की फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं कि CP in सब ग्रुप्स का CP in के बाद आपके पास आ जाएगा जो आपने कैलकुलेट करना है VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपने कैलकुलेट करना है K, फिर आपने कैलकुलेट करना है एक्सट्रैक्शन रेशियो, देन आपने कैलकुलेट करना है क्लियरेंस 1, क्लियरेंस 2 और क्लियरेंस 3। मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा कि 3 डिफरेंट फार्मूला से हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। QE से भी कैलकुलेट करेंगे, ΔX/ΔT डिवाइडेड बाय CP से भी कैलकुलेट करेंगे, और उसके साथ जो एक और फार्मूला जिसमें हमने जो यूज़ करते हैं अपना रेट वाला जो फार्मूला है फ्रैक्शन, उससे भी हम इसको Q को हम क्लियरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 फार्मूला से हम इसको Q क्लियरेंस को कैलकुलेट करें और फिर हम जो है इनमें ये तमाम पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप 1 है तो मैंने उसके आपके लिए मैंने जिसको जो डिवाइड किया है एज एक्सपेरिमेंट, मैंने इसमें इसको हर ग्रुप्स के लिए अलग अलग कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, रिमेंबर हम ग्रुप 3 है, और ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, 7 है, 8, ग्रुप 9 और ग्रुप 10। और हमने इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो हम बात करेंगे यहाँ हम चेंज कर देंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, हर ग्रुप जो है उसे अलग से परफॉर्म करे। उसके लिए हमने ये रखा है कि जो ग्रुप 1 है वो 10 मॉलिक्यूल्स को अज्यूम करेगा कि उसने ऑर्गन को अप्रोच किया है, क्योंकि मैंने 1 के साथ 0 ऐड कर दिया है। 2 वाला जो है वो 20 को, 3 वाला 30 को, 4 वाला 40 को, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यानी हम इसको इसी वाले कैलकुलेशंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल्स है ड्रग के 1 × 10⁴, इन मॉलिक्यूल्स में से ग्रुप 1 वाले ये अज्यूम करेंगे कि 10 मॉलिक्यूल्स ने अप्रोच किया है किसे, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जिस ऑर्गन में हम क्लियरेंस को चेक करने जा रहे हैं। जबकि ग्रुप 4 वाले कितने मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे, 40 को, और ग्रुप 8 वाले 80 को। सेम जिसका जो ग्रुप है मैंने उसके आगे एक 0 ऐड कर दिया है ताकि उसके लिए हमें कैलकुलेशंस में डिफरेंशिएट करना आसान हो जाए। आप लोग जब अपने असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, स्पेशली जब आप इन सारी कैलकुलेशंस को, अपनी जो लैब की कैलकुलेशंस को आप सबमिट करेंगे, तो हर ग्रुप अपने मुझे अंदाज़ा कैसे होगा कि आपने कौन सा कैलकुलेशंस की है, मुझे आपके रोल नंबर से अंदाज़ा होगा। से मैंने देखा है कि आपका रोल नंबर 3 है, इट मीन्स यू आर बिलोंग्स टू द ग्रुप 3, और आपका जो ग्रुप 3 में जब बिलोंग करते हैं तो अब आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जो ड्रग के जो अप्रोच कर रहे हैं ऑर्गन को, जिसकी आपने कैलकुलेशंस करनी है, वो मेरी कैलकुलेशन में 30 वाली कैलकुलेशंस को मैं चेक कर सकूंगा। से अगर आपका रोल नंबर में 42 है तो देन इट मीन्स कि आप 2 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो 20 हैं।
तो इसे हम इस तरह से कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे मैंने अभी कोई फार्मूला लिखा जिसमें हमने 10 को कैलकुलेट करने सीखा था कि 10 डिवाइडेड बाय 0.0125, जब हमने बोला 800 मॉलिक्यूल पर लीटर। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे तीन इसके फर्दर सेगमेंट्स में। इस वाले टेबल को हम एक्सपेंड करेंगे, हर ग्रुप जो है वो इस टेबल को एक्सपेंड करके ऑलमोस्ट 4 डिफरेंट टाइम्स पे इन तमाम पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेगा। यानी एक पैरामीटर हमारे पास कौन सा होगा, पहले वाला टाइम जो है वो हमारे पास T0 है, T1 है मींस आफ्टर 1 आवर, T2 है आफ्टर 2 आवर, T3 है और से T4 है। चले मैंने इसके 5 डिफरेंट टाइमिंग बता दिए हैं। ये हमारा टेबल जो है हमने इसको हर ग्रुप ने इंडिविजुअली जो है वो इसे कंप्लीट करना है। ये टेबल तभी कंप्लीट होगा जब मुझे पता होगा कि मैं किन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, मैं एक एग्जांपल को लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जो है उसे अपने हर ग्रुप को जो कर सकेंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल और एक टाइम फ्रेम को मैं जो है वो यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ जी 10 वाले को, तो मुझे पता लगा कि मेरे पास जो टोटल मॉलिक्यूल जो अप्रोच कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं 800 मॉलिक्यूल्स। तो मेरे पास जो CP है, CP इन है, वो टाइम 0 पे जब मैंने क्या रखा है, अपने टोटल 10 मॉलिक्यूल्स को अज्यूम किया है कि 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, देन मैंने इसे अज्यूम किया कि जी हमारे पास जो टोटल मॉलिक्यूल्स पर लीटर हैं वो कितने हैं जी, वो हमारे पास जो है वो 800 हैं। अच्छा, ये x जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इसको रखें तो हमारे पास 1 × 10⁻⁴ कंसीडर होगा, लेकिन यही वैल्यू आगे चल के सेकेंड टाइम पे कम हो जाएगी, थर्ड पे उससे कम हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी, उससे कम होती चली जाएगी। सेम केस में जो मेरे पास CP इन है वो भी कम होता चला जाएगा, बिकॉज शुरू में मेरे पास मैक्सिमम अमाउंट थी या CP इन होने के लिए ज़्यादा मॉलिक्यूल से, नेक्स्ट में जाके और मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और कम हो गए, फिर और कम होते जाएंगे, अगले टाइम पे और कम होते चले जाएंगे। उसके बाद मैंने जो कैलकुलेट करना है उसमें VD कैलकुलेट करना है। डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि जो CP का फार्मूला है CP = x/VD होता है, तो VD जो है वो x/CP हुआ। तो अगर आप x/CP कर देंगे तो अब आपके पास जो है वो सही तरह से जो आपके पास VD आ जाएगा। x अब आपके पास था नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, वो है 1 × 10⁻⁴, और CP आपने खुद अज्यूम किया 800, देन आपके पास जो वैल्यू है VD की वो है 12.5 लीटर, 12.5 लीटर। अच्छा, और उसके बाद आपने निकालना है K। जब K निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड पर सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड पर सेकेंड, ये K है। तो हमने जो अज्यूम किया है, कि टोटल 10 में से कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रैक्शनेट हुए हैं। रिमेंबर यहाँ पे हमने एक रखा है 10 में से 2 मॉलिक्यूल, और अगर आप जो है उसमें से फॉर एग्जांपल आप 10 मॉलिक्यूल्स अप्रोच करते हैं, इसमें से अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 वाले में जो है हम उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल उसी रेशो से हम बढ़ा लेंगे, 3 वाले में उससे ज़्यादा, 4 वाले में उससे ज़्यादा, 5 वाले में उससे ज़्यादा। इस तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे पास जो डिफरेंट रेशोज़ जो हैं वो हमारे पास जो है वो टोटल आते चले जाएंगे। यानी हमारे पास जो K वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम किया कि 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स ने जो है वो मेटाबोलाइड हुए हैं, और टोटल जो मॉलिक्यूल्स है आपके पास वो थे 1 × 10⁻⁴। जब ये ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ और 0.0002, ये K वैल्यू आ गया 0.0002। E हम लोगों को पता है कि एक्सट्रैक्शन रेशो है। एक्सट्रैक्शन रेशो हमने कहा जी कि 10 मॉलिक्यूल में से 2 अप्रोच किए हैं, 2 / 10, जो मैंने कल की एग्जांपल में कल की लैब में बताया था। तो E हमारे पास जो है वो टोटल 2 थे, टोटल 10 में से 2 मॉलिक्यूल मेटाबोलाइड हुए तो 0.2 हमारे पास E हो गया। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास क्लियरेंस को कैलकुलेट करने की बारी। क्लियरेंस को हम अगर KV से कैलकुलेट करें, हमारे पास KB है और V भी है, KVD, और हमारे पास E है और Q भी है, जो हमने स्टार्ट में राइट कर दिया था, Q इन और Q आउट, वो हमने कहा सेम है 0.0125 लीटर पर सेकेंड, ये रखा था ना जी Q। तो Q हमारे पास जो 0.0125 लीटर पर सेकेंड Q एंड E को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्लियरेंस आ जाएगा।
के और वी को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्लियरेंस आ जाएगा, और हम रेट लेंगे, उस रेट को सीपी से डिवाइड करेंगे तब भी क्लियरेंस आएगा। इन तमाम केसेस में जो क्लियरेंस की वैल्यू आती है वो हमारे पास है जी, क्लियरेंस की वैल्यू 12.0025 लीटर पर सेकेंड, 0.0025 लीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी यही आंसर आएगा 0.0025 लीटर पर सेकेंड। मैंने कल की क्लास में ये अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें हमारे पास ये एक टाइम पे डाटा कंप्लीट हुआ। किन किन स्टूडेंट्स का, जिनमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या प्लान किए हैं, 10 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इसमें अब हमारे पास हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि अब हमारे पास सीपी और ये डोज चेंज होती जा रही है। सीपी जो है हम कैलकुलेट करेंगे सीपी इन आफ्टर 1 आवर। सीपी इन आफ्टर 1 आवर कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ फार्मूला राइट करूँगा, सीपी इज इक्वल टू सीपी नॉट ई माइनस के टी। सीपी इज इक्वल टू सीपी नॉट ई माइनस के टी। रिमेंबर सीपी नॉट जो है वो मेरा ये है, सीपी नॉट इनिशियल डोज 800 ई माइनस के क्या था जी, टेट्रा जी 2 और टी मैं खुद बोल रहा हूँ 1 आवर 36 मिनट्स 3600 सेकेंड्स। ये हमारे पास सीपी इन हो गया। ये मैंने सेकंड टाइम का सीपी निकाला आफ्टर 1 आवर का। अगर मुझे आफ्टर 2 आवर निकालना होता तो मैं इसी को 3600 को मैं 7200 राइट करता, और अगर मैं यहाँ पर 3 आवर्स के लिए निकालूंगा तो मैं इसको टाइम को, यहाँ मैं टाइम को चेंज करता चला जाऊंगा। आफ्टर 1 आवर देन आई हैव टू राइट द 3600, आफ्टर 2 आवर देन आई हैव टू राइट द 7200, देन मल्टीप्लाई विद द 3, देन मल्टीप्लाई 4। तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यूज नेक्स्ट आती चली जाएंगी। ये वाली जैसे मेरे पास सीपी चेंज होगा ये एक्स भी चेंज हो जाएगा, वीडी भी चेंज होता चला जाएगा। ये वीडी और ये तीनों जो है, ये एक्स और वीडी जो है ऑलमोस्ट मेरा वीडी कांस्टेंट आता चला जाएगा, क्योंकि जिस रेशो से सीपी चेंज हुआ है उसी रेशो से एक्स चेंज हो रहा है, और एक्स और सीपी नहीं तो हमें वीडी की वैल्यू देनी है। जब वीडी आ जाएगा फिर के और फिर ई और फिर क्लियरेंस और ये तमाम कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से पूरा टेबल कंप्लीट करना होगा। ये आपका लैब वर्क होगा। मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ कि लैब वर्क हमने कैसे प्लान किया है। लैब वर्क हमने प्लान किया है कि हमारे पास टोटल 10 ग्रुप्स हैं। ओके, हर ग्रुप के लिए हमने रखा है कि तमाम के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ड्रग के 1 × 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स हैं जी ड्रग के, 1 × 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स। और इसमें इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो अप्रोच वो ग्रुप, हर ग्रुप के पास हैं, ग्रुप 1 के पास भी और ग्रुप 10 तक तमाम के पास सेम है इनिशियल टाइम पे, जब टाइम बिल्कुल 0 है। ओके, लेकिन जो ग्रुप 1 वाला है वो अज्यूम कर रहा है कि उसके सिर्फ 10 मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहे हैं लीवर को, जबकि ग्रुप 2 वाला अप्रोच कर रहा है 20 मॉलिक्यूल से, 3 वाला 30 मॉलिक्यूल अप्रोच कर, 4 वाले के 40, 60, 70। जितने ग्रुप चेंज होते चले जा रहे हैं वैसे ही उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ओके, मैंने जो कैलकुलेशंस की है वो 10 वाले के लिए की है। अच्छा, ये हम यहाँ पे हम एक ही टाइम की कैलकुलेशन करने के बाद बात को छोड़ेंगे नहीं, एक टाइम को कैलकुलेट किया है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे 1 आवर के बाद क्या सिचुएशन बनी है, 2 आवर के बाद सिचुएशन क्या बनी है, 3 आवर 4 आवर के बाद सिचुएशन क्या बनी है। ये पूरा टेबल इस तरह से आप इसको फिलअप करेंगे जिस ग्रुप से भी आप बिलोंग करते हैं। तब हम एज्यूम करेंगे कि कौन से पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। सीपी इन ऑलमोस्ट चेंज हो रहा होगा। सीपी इन देखें फर्स्ट टाइम में 800 है, और यही सीपी इन जब आप आफ्टर 1 आवर की बात करते हैं तो ये 389.4 मॉलिक्यूल पर लीटर आ जाता है, 389.4 मॉलिक्यूल। ऐसे ही अगर मैं इसको, इस वाली वैल्यू को मैं जब 3600 राइट किया, जब मैं इसको राइट करूंगा 7200, आंसर मेरा और चेंज हो जाएगा, और इस तरह से जैसे जैसे चेंज होता चला जाएगा मेरे पास एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो हम इस सारे से कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है और कौन सी चीज़ चेंज होती है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ पैरामीटर इसमें बिल्कुल कांस्टेंट चलेंगे, जिसमें क्लियरेंस भी आई होप शायद शामिल होगा, शायद वीडी भी शामिल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो कि चेंज होती चली जाएंगी। देखिए, सीपी डिपेंड कर रहा है किस पे, अमाउंट पे। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही कम हैं तो उसकी जो ऑर्गन्स की तरफ अप्रोचिंग है वो भी कम होती चली जाएगी। और इस सारे एक्सपेरिमेंट को हम कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो अपने ग्रुप में सबमिट करेंगे। ये मैं इस असाइनमेंट में, इसी असाइनमेंट को जो मैं अपलोड करूँगा मंडे की लैब में। आपकी मंडे की लैब का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा वीक का क्योंकि टाइम होता है। अब उसे पूरे वीक के टाइम में, बल्कि हम इसे एक दिन के टाइम पे रखेंगे
क्योंकि हमारे पास जो है मंडे के बाद ट्यूसडे की भी लैब की डिमॉन्स्ट्रेशन रखेंगे। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर सके ठीक, वरना हम इसको ट्यूसडे की लैब में भी हम इसको फर्दर जो है उसको आपको रिपीटिशन का टाइम देंगे। लेकिन आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ये हमारी लैब की डिमॉन्स्ट्रेशन है क्लियरेंस के कंसेप्ट के हवाले से, जिसमें हमने जो हमने पढ़ा था उसी की ये एक्सप्लेनेशन है कि हमें जो है हमने क्लियरेंस की, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ऑर्गन क्लियरेंस जो है उसके लिए अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम चेक करना चाहें तो कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट चले जाते हैं ड्रग के, और कुछ पैरामीटर्स जो वो चेंज होते हैं। उनको उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है, और लेकिन हर ग्रुप को डाटा चेंज किया है और हर ग्रुप का जो है उसके लिए अलग से कैलकुलेशंस की बात की है। आई होप आप इसको जो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे जो है मेरे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं इसे आपको इसका आंसर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।